जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मुकेश पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन उसका अध्याय जो है समांतर श्रेणी, जिसको हम अंग्रेजी में एपी बोलते हैं, इसका जो 5.1 है उसको हम आपको हल करवाना सिखाएंगे कि इसके प्रश्न को कैसे हल किया जाता है दोस्तों। ठीक, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे भाई, लिखा हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 कामा यक्स तथा 2 हैं, तब यक्स के मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपको एक फार्मूला ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे 3 पद कोई ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है और एक मान लीजिए कि बी है और एक मान लीजिए कि सी है। मान लीजिए कि ये एपी में है। एपी का मतलब ये है दोस्तों कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, अगर ये तीनों पद जो है दोस्तों हमारे अगर समांतर श्रेणी में है, ये बी सी, तो ये जो इसका बीच वाला पद होता है यानी कि बी, इन दोनों के योग का दोस्तों आधा होता है। यानी कि हम ये और सी को जोड़ देंगे, है ना, ये और सी को जोड़कर अगर आधा कर देंगे तो हमको बीच वाला पद इसका पता चल जाएगा, यानी इसका मध्य पद पता चल जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम कोई समांतर श्रेणी लेते हैं, मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ये दोस्तों एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद बोलते हैं। आप देखिए दोस्तों इसका जो दूसरा पद है वो पहले वाले से 2 ज़्यादा है दोस्तों। देखिए 2 ज़्यादा है। 4 जो है दोस्तों, अब यहाँ पर 6 देखिए, 6 4 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 2 ज़्यादा है। फिर यहाँ देखिए 8 जो है 6 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 2 ज़्यादा है। ठीक, मतलब ऐसे ऐसे करते करते आप देखेंगे कि समांतर श्रेणी में अगर ये है तो ये किसी निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर बना होगा दोस्तों। ये जो निश्चित संख्या होती है, जैसे ये 2 2, इसको हम सार्वधातुक बोलते हैं दोस्तों। ठीक, इसको हम सार्वधातुक बोलते हैं, इसको हम डी से लिखते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर 2 होता है, डी को सार्वधातुक बोलते हैं। आगे चलकर हम आपको इसके बारे में और भी बताएंगे। हम आपको ये समझाना चाहते हैं दोस्तों कि इसका देखिए जो बीच वाला पद है, यानी कि अगर आप देखें कि इसका जो दूसरा पद है हमारा 4, ठीक, क्या हो रहा है, इस 2 और 6 को आप जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, 8 का आधा कर दीजिए मेरे भाई, कितना हो गया, 4। ऐसे इसको देखिए 8 को 6 में 10 जोड़ देंगे दोस्तों, 6 और 10 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई संख्या है, अगर वो 3 संख्या है, अगर वो समांतर श्रेणी का निर्माण करती है तो उसका जो बीच वाला पद होता है उन दोनों के योग का दोस्तों आधा होता है। ठीक, अगर वो क्रमागत पद है, जैसे है ये बी सी, तो यहाँ पर जो बी होगा ये और सी के योग का दोस्तों आधा होगा। ये फार्मूला के तौर पर आप इसको लिख भी सकते हैं मेरे भाई। ठीक, चलिए हम इसके प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखते हैं। देखिए जैसे ये आपको दिया गया है कि ये जो है समांतर श्रेणी के दोस्तों 3 पद हैं यहाँ पर। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल ये आपको दिया गया है मेरे भाई। ठीक, दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के 3 पद हैं दोस्तों। एक है 4/5 कामा यक्स कामा 2। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मालूम करना है दोस्तों x का मान, x का मान आपको पता लगाना है। ठीक, अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि ये देखिए 4/5 कामा यक्स कामा 2 एक समांतर श्रेणी में है। इसने सवाल ने बोल दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो इसका जो बीच वाला पद होगा दोस्तों यानी कि यक्स क्या होगा दोस्तों, इस वाले पद और इस वाले पद यानी कि 4/5 और 2 को दोस्तों इसको जोड़कर आधा करेंगे तो आपको यक्स का मान पता चलेगा, यानी इसका बीच वाला पद आपको पता चल जाएगा। जैसे भी फार्मूला आपको मैंने बताया कि ये बी और सी, तो इसका जो बी वाला पद होता है दोस्तों इन दोनों के योग का आधा होता है, यानी ये और सी का क्या होगा दोस्तों, आधा होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इसका जो बीच वाला पद है यक्स, इस 4/5
और इस 2 को जोड़ेंगे दोस्तों और इसका कर देंगे आधा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जो बीच वाला पद है यानी यक्स उसका मान कितना है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते। देखिए इसका इसमें से गुणा कर दीजिए दोस्तों, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 4 + 10 बटे में ये 5 हो जाएगा बटे 2। ठीक, दोस्तों भिन्न का जोड़ है सिंपल सा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 10 और 4 14, 14 बटे 5। और देखिए दोस्तों भाग में कितना है 2, और ये दोस्तों बटा के ऊपर बटा होता है ना, तो इसको हम पलट देते हैं, तो ये 2 इधर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4 14 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इस 5 और 2 को आपको गुणा कर देना है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कट भी रहा है तो आप काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 7 और 5 एकम 5, यानी मेरे भाई जो यक्स होगा यक्स का मान हो जाएगा 7 बटे 5। ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये BC अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका जो बीच वाला पद होता है इन दोनों के जोड़ेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे तो इसका बीच वाला पद आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो वही हमने किया है कि 4 बटे 5 में दोस्तों 2 को जोड़ दिया है और हमने इसका आधा कर दिया है, तो ये इस यक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि हमारा जो अगला वाला प्रश्न है वो क्या है। ठीक।